धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश से कल रात एक खबर सामने आई। यहां योगी सरकार ने 4 IAS अफसरों के और इसके अलावा 7 PCS अफसरों के तबादले कर दिए। उनको इधर से इधर कर दिया, कुछ का प्रमोशन कर दिया, कुछ को हटा दिया। इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि बाराबंकी की राम स्नेही घाट तहसील के वर्तमान SDM, जिनके निर्देशन में, जिनके डायरेक्शन में, जिनके पूरे सुपरविजन में या जिनके रहते हुए वहां मौजूद गरीब नवाज मस्जिद को ढाया गया, तोड़ा गया, उनका प्रमोशन कर दिया गया या उनका तबादला कर दिया गया। उन्नाव जिले में उनको भेज दिया गया सीडीओ बनाकर। इसके बाद 2 तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के बाद पैदा हुए विवाद के चलते इनका ट्रांसफ़र किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, इनको तो प्रमोशन करके बाराबंकी से उन्नाव भेज दिया गया है। कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा और समझा जा सकता है, कुछ चीज़ें हमने निकाली हैं आपके लिए, उन्हें बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं खबर की तरफ। तो खबर के मुताबिक 4 IAS और 7 PCS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। ये खबर कई सारे अखबारों ने छापी है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें सबसे टॉप पे हमने नाम रखा है राम स्नेही घाट तहसील के SDM दिव्यांशु पटेल, जो एक IAS ऑफिसर हैं। वर्तमान समय में वो SDM थे। फिलहाल उनको CDO यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी बनाकर भेजा है उन्नाव। उनकी जगह पर अभी कोई नियुक्ति नहीं हुई है, यानी कि कोई SDM राम स्नेही घाट पर अभी नियुक्त नहीं किया गया है। इंतज़ार किया जा रहा होगा, कोई बंदा ढूंढा जा रहा होगा, उसके बाद पोस्टिंग की जाएगी। लेकिन जहां वो गए हैं वहां पर जो CDO थी, जिनका नाम आ रहा है सरनीत कौर, उनको UPSRTC का अपर प्रबंध निदेशक यानी कि एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। मथुरा के कई अधिकारियों को गाज़ियाबाद भेजा गया, गाज़ियाबाद के कई अधिकारी को लखनऊ भेजा गया, लखनऊ के कई अधिकारियों को जो है किसी और जगह भेजा गया, और कुछ और अधिकारियों को जालौन से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया है। ये खबर छपी है। इस खबर के सामने आने के बाद एक बात की पुष्टि कर लीजिए, जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक हलचल चल रही है, वहां पर आदित्यनाथ योगी की कुर्सी जा सकती है, वो लोग किसी मुगालते में, किसी गलतफहमी में जी रहे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। RSS या BJP आदित्यनाथ योगी को हटाने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे, और वो ये फैसले लेकर तमाम फैसले ले रहे हैं, उससे वो दिखा भी रहे हैं कि तमाम चीज़ों पे उनकी कमांड पूरी तरह से बरकरार है। लेकिन इस फैसले से सवाल क्यों खड़े हुए बाराबंकी में, वो थोड़ा सा देख लीजिए। सवाल इसलिए खड़े हुए क्योंकि बाराबंकी में 6 से 7 महीने पहले दिव्यांशु पटेल को राम स्नेही घाट का तहसील का SDM बनाया गया। उनके आने के बाद से ही पूरा बवाल शुरू हुआ। गरीब नवाज मस्जिद का 15 मार्च के दिन उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। फिर वहाँ पे मस्जिद में 18-19 मार्च को उन्होंने नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी। उसके बाद जब लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए। 39 लोगों को नामजद कर दिया। 150 लोगों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर दिया। 22-23 लोगों को फौरन गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और फिर आखिर वो दिन आया जब 17 मई को उन्होंने इस मस्जिद को ढहा दिया। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर उन्होंने ये काम अच्छा किया है, सत्ता उनकी इस काम से खुश थी, अगर उनको CDO बनाना था तो उनको बाराबंकी में ही CDO क्यों नहीं बनाया गया। बता दें आपको, जो भी IAS IPS होते हैं, इनको पहले निचले पायदान पे काम कराया जाता है। जैसे IAS के बारे में आपको बता दूं, इनको पहले SDM बना दिया जाता है। SDM बनाए जाने के बाद इनको कहीं पर जो है CDO बना दिया जाता है। उसके बाद कहीं जाके किसी ज़िले की कमान यानी कि दी जाती है, इनको DM बनाया जाता है। ठीक इसी तरीके से जो IPS होते हैं, उनको पहले किसी जगह पर DSP यानी कि सर्किल ऑफिसर बना दिया जाता है, जिसे आप लोग CO कह सकते हैं। उसके बाद उसको कहीं पर एडिशनल SP बना दिया जाता है, फिर किसी छोटे जिले का SP बनाया जाता है, तब कहीं बाद में जाके बड़े जिले का उसको SSP बनाया जाता है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि राम स्नेही घाट के जो वर्तमान SDM थे IAS दिव्यांशु पटेल, उनका प्रमोशन कर दिया गया है, उनको CDO बना दिया गया उन्नाव में। लेकिन उनको उन्नाव में CDO क्यों बनाया गया, उनको यहीं पे क्यों नहीं बनाया गया? तो क्या वाकई में उन पर घास गिरी है? सरकार को उनको हटाना था, और हटाना था तो अगर इसी ज़िले में उनको रखते तो बवाल ज़्यादा होता, और इसीलिए दूसरे ज़िले में उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। हालांकि जवाब आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके तबादले के बाद तरह
तरह की चर्चाएं पूरे बाराबंकी के अंदर चल रही हैं कि उन पे गाज गिरी है या उनका प्रमोशन किया गया है। कुछ और भी सवाल हैं, वो आगे देख लेते हैं। कुछ सवाल ये हैं कि जो हमारी बात हुई है बाराबंकी के लोगों से, बता रहे हैं मस्जिद वाले मामले में जैसे एडवोकेट नरेंद्र वर्मा ने एक पीआईएल दाखिल कर दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, उसमें सुनवाई शुरू हो सकती है। इसी तरीके से जो गिरफ्तारी का मामला था उसको लेकर भी लोग कोर्ट में पहुंचे हैं। इसके अलावा मस्जिद का जो पूरा मामला है गिराने का, जो प्रक्रिया चलाने का, उसको लेकर भी लोग कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें वहाँ घट रही हैं। लेकिन अहम सवाल ये कि क्या अब दिव्यांशु पटेल के जाने के बाद रामसनी घाट के अंदर जो हालात हैं वो बदलेंगे। मस्जिद परिसर जो था उसको बताया जा रहा है चारदीवारी करके, बाउंड्री करके उसको प्रशासन ने कवर कर लिया, अपने हिस्से कब्जे में ले लिया है। क्या नया एसडीएम जो आएगा वो भी उसी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा, या अगर अदालत में मामला शुरू होगा तो नया एसडीएम कहेगा कि साहब मेरी क्या गलती है, तो पुराने एसडीएम ने किया जो भी कुछ किया और वर्तमान समय में सीडीओ बन के वहाँ चले गए। बहुत सारे सवाल इस पूरे प्रकरण में बाकी हैं जिनका जवाब आना अभी बेहद ज़रूरी है, लेकिन लगता नहीं है इतनी आसानी से आ पाएगा। वक्त का इंतज़ार कीजिए, हम लोग भी नज़र बनाए रखेंगे, कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।